श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन पर्व चल रहा है और माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। तो फाइनली अब वो दिन आ गया है जिस दिन हमें शुभ लाभ लिखना है और ये मात्र लिख देने से हमारे घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में हमेशा बना रहता है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आप सभी को बहुत ही प्यार से समझाऊंगा। तो वीडियो को बीच में छोड़ना मत, पूरा देखना ताकि सारी चीजें इजीली और बहुत आसानी से समझ में आ जाएं। चलो समझते हैं हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसा क्या है कि जिससे हमें शुभ लाभ लिखना चाहिए। देखो, नवरात्रि का पावन सा पर्व चल रहा है। पता तो आपको ये भी पता होगा कि 9 के 9 दिनों में आपको पता है कि 9 रूप होते हैं माता के, पता है कि नहीं पता? तो आपको ये भी पता होगा कि माता जो होती हैं वो हमारे घर में वास करती हैं पूरी नवरात्रि में, पूरी माता 9 की 9 माता। लेकिन जिस दिन विसर्जन होने वाला होता है उस दिन सभी माता घर से बाहर जाती है। विसर्जन के टाइम पे हमें सबको नहीं जाने देना है, हमें किसी एक को रोक करके रखना है। वो कौन सी माता है? रिद्धि सिद्धि को रोक करके रखना है, जो धन देने वाली माता है, जो संपदा देने वाली माता है, जो सुख समृद्धि देने वाली माता है, उन्हें हमें अपने घर में रोक करके रखना है। तो कैसे रोकोगे? अब इस उपाय को समझते हैं। देखो, हमें लेना होगा इस तरीके से हल्दी। जब मैं हल्दी की बात करूं पूजा पाठ के लिए, आप हल्दी का इस्तेमाल किया करें और इसको किसी अच्छे तरीके से पीस लो और इसका बना लो पाउडर, है ना? हल्दी लेना, हल्दी नहीं होता है तो आप कुमकुम या फिर रोली भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज लेना। जहां पर भी आपने अपने घर में माता की पूजन कर रहे हैं, पूरी नवरात्रि में जिस जगह पे कलश स्थापना की है या फिर नहीं की है, माता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा कुछ तो होगी, वहीं पे आपको दो काम करने होंगे। दोनों काम समझा रहा हूँ, समझिएगा। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये होता है कि लेते हैं आप शुभ लाभ नहीं लिख सकते हो, बड़ा है तो आपको माता के जहाँ पे रखे हैं ना उसी की दीवार पे या फिर कोई पेपर है वहां पे आपको रिद्धि सिद्धि के नाम की एक एक बिंदी रखनी है। ये बिंदी लगाओगे, रिद्धि के नाम की ये बिंदी लगाओगे, सिद्धि के नाम की। जब तक ये बिंदी आपके घर में लगी रहेगी कभी भी धन संपदा की कमी आपके घर में नहीं होगी। पहली बात तो ये समझो। एक एग्जाम्पल आपको समझा दूं, आपने कभी सोना चांदी कभी खरीदा होगा। अगर सुनार की दुकान पे आप जाओगे तो देखो कि उसकी दुकान पे ना जहां से वो सोने को निकालता है शुभ लाभ कितने बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है ना। इसका कारण यही होता है कि जब तक वो शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि के नाम का लिखा हुआ हो या फिर एक छोटी छोटी बिंदियां रिद्धि सिद्धि के नाम की बनी हो, तब तक आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती। तो अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया था तो जितने भी दिन नवरात्रि के बचे हुए हैं उनमें कोई से भी एक दिन में इस काम को जरूर करना कि जिस दिन विसर्जन होगा दिन रिद्धि सिद्धि आपके घर में रुक जाए। जो धन संपदा देने वाली माता है वो रुक जाए, बाकी सभी विसर्जन के लिए जा सकती है। तो इस काम को सभी को जरूर करना है। वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इस काम को अपने घर में कर पाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ लेते हैं नवरात्रि में करने वाले इस दूसरे उपाय की, जो कि हमें चावल के दाने से करना है। देखो, अब देखो, इस उपाय को करने के सबसे पहले समझ लो कि बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। दो, पहला फायदा तो ये है कि अगर आपके घर में धन संपदा नहीं है, माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, वो लोग कर सकते हैं जिनको मनोकामना काफी दिनों से अधूरी जा रही है, वो भी कर सकते हैं। समझते हैं, पर आपको यहाँ पर चावल के दाने दिख रहे हैं। कितने चावल के दाने लोगे? 108 चावल के दाने, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। 108 चावल के दाने लेना। फिर से हमें जरूरत होगी इस तरीके से हल्दी की। फिर आपको याद दिला दूं, हल्दी लेना है तो को क्या करोगे? पीस लेना जो हल्दी आपने लिया है ना, पिसा हुआ हल्दी। इसको क्या करोगे? हल्का सा गीला करना, ठीक है? इतना गीला करो कि पेस्ट बन जाए, ऐसा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना। और इस हल्दी वाले पेस्ट में जो आपने 108 खड़े चावल के दानों को लिया है वो इसी हल्दी में मिक्स कर देना, डाल देना। उस हल्दी को अच्छी तरीके से मिक्स करना उस चावल के दाने में, और आपको फिर जाना होगा अपने घर में। सबसे अच्छी बात इस उपाय की ना कि ये उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं, कहीं पे भी जाने की नहीं है। जो 101 कलर चेंज कर लूं, जो 108 चावल के दाने हैं ना,
उनको एक एक करके भगवान नारायण किसका नाम लेकर के भगवान नारायण यानी कि भगवान विष्णु का स्मरण करके कोशिश करेंगे कि नवरात्रि में जिस दिन गुरुवार का दिन पड़ता है उस दिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं तो पूरी नवरात्रि में किसी भी एक दिन एक एक चावल के दाने माता के पास में आपको रखते जाने हैं, समर्पित करते जाने हैं। पूरी नवरात्रि में जो भी व्यक्ति 108 चावल के दानों को हल्दी में डूबाकर माता के चरणों में समर्पित कर देता है तो उनके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती, हमेशा माता लक्ष्मी का वास उनके घर में बना हुआ होता है। ये उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है, उनकी किताब के है, पंचतत्व किताब के उनकी कथा के है। तो आप लोग ये मत समझना कि भैया झूठ बोल रहे हैं या फिर ऐसा कुछ भी। ठीक है, समझ में आई बात मेरी ना। चलो तो दो तो हो गए हैं, एक और उपाय की बात करते हैं जो कि हमें कल के दिन जरूर करने चाहिए। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा सा उपाय है। लेकिन अब एक छोटा सा काम कर दो और वो है कि वीडियो को देंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो ये जो शहद वाला उपाय है ना, ये आपको करना होगा कि अगर आपके घर में क्लेश बहुत है, मतलब कि हर छोटी बातों को लेके लड़ाइयाँ होती है, कोई भी एक ऐसा इंसान है आपके घर का, आपके बच्चे, हस्बैंड, वाइफ या फिर कोई भी है जो आपकी बात नहीं सुनता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है ना, तो इस उपाय को करके देखेंगे इस पूरी नवरात्रि में। ठीक है, देखो स्क्रीन पर आपको शहद दिख रहा है तो आपको 1 से 2 शहद लेना। ठीक है, ले लिया। शहद के साथ फिर से हमें लेना होगा, यहाँ पे दिख रहा है जो ये है लाल चंदन। हमें ना ही कुमकुम लेना है ना ही हमें रोली लेना है, फिर से बोल रहा हूँ, हमें लेना होगा लाल चंदन। ठीक है, ले लिया। अब उन सभी चीजों को ले के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। पूरी नवरात्रि में किसी दिन सुबह या फिर शाम में कभी भी जाना, फेस रखना अपनी उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में फेस रखना और अपनी इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना जिससे हम लोग त्रिपुंड लगाते हैं। शहद आपके पास में है ना, हम सबको पता है कि जो माँ जगत जननी का स्थान है शिवलिंग पे, वो कौन सा होता है? यही तो होता है जो कटी भाग है। तो आपको माता के कटी भाग पे पूरे गोल गोल उस शहद का लेपन उसी अपनी 3 उंगलियों से करना होगा। साथ ही साथ उस इंसान का नाम और गोत्र जरूर बोलना जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो, बहुत ज्यादा परेशान रहते हो। इतना काम कर लिया, शहद लगाया। शहद लगाने के बाद एक काम और करेंगे और वो है कि 1 लोटा जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ध्यान करते हुए है ना। इतना काम कर लिया। अभी आपके पास में एक चीज और बची है और वो है आपके पास में लाल चंदन है कि नहीं है। उस लाल चंदन का लेपन कहाँ पे करोगे? ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान आपको दिख रहा है शिवलिंग के ऊपर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको उस लाल चंदन का लेपन करना होगा। फिर से उस इंसान का नाम और गोत्र बोलना। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब एक छोटा सा काम आपको, और जिस जगह पे आपने लाल चंदन का लेपन किया है उसी जगह पे आपको 7 चावल के दाने एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए उसी जगह पे समर्पित कर देना। आप यकीन मानिए आपके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी क्लेश नहीं होगा। हमेशा माता का वास आपके घर में बना रहेगा ताकि आपकी जो सुरक्षा हो आपके घर में हो सके। ठीक है, इतना करने के बाद कुछ भी नहीं करना है। इस नवरात्रि में किसी भी एक दिन जब कभी भी आपको टाइम मिलता है इस उपाय को जरूर करिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 उपाय हो गए। एक और बहुत ही छोटे से उपाय की बात करते हैं जो कि बहुत इफेक्टिव है, बहुत प्यारा है। कहोगे भैया किसमें काम आएगा ये उपाय? देखो ये उपाय आपको काम आएगा ना कि जब कभी भी आपको लगे कि आपकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, चाहे वो सर दर्द हो, कमर दर्द हो, हाथ में दर्द है, कहीं मोच आ गई हो, कभी भी आपको फील होना कि हमारी बॉडी में बहुत पेन है, दर्द है ना, तो एक काम को करना है। आपको दिख रहा होगा दाल है ना, ये कौन सी दाल है? ये है चने की दाल। कौन सी है? चने की कितने दाने लोगे? 7 चने की दाल को लेना है। अब चाहे नवरात्रि हो या फिर कोई सा भी दिन पड़े, कोई सा भी महीना पड़े, 7 चने की दाल लो। जिस टाइम आपको पेन हो, दर्द हो, और उसको लेके चले जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे प्यारी और सबसे अच्छी बात इस उपाय की ये है कि इस उपाय को आप अपने घर पे कर सकते हैं। कुछ भी जल वगैरह भी नहीं चढ़ाना है आपको, बस उसी 7 चने की दाल को क्या करोगे,
भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर नमः शिवाय क्या ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए एक एक चने की दाल को रखना, हाथ जोड़ना, विनती करना कि हमारी बॉडी में यहाँ पे पेन है, दर्द है, हम लोग बहुत परेशान हैं। इस तरीके से प्रार्थना करना और फिर इस 7 चने की दाल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर से फिर से उठा लेना और उठाने के बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में पैन दर्द से बहुत जूझ रहा है, परेशान है, मेडिसिन खाना असर ही नहीं कर रही है, तो उसको एक एक चने की दाल को उसी टाइम पे उसी क्षण खिलाना स्टार्ट कर दो। ओम नमः शिवाय का स्मरण जो भी व्यक्ति कर लेता है, उसकी बॉडी के जो पैन होते हैं, जो दर्द होते हैं ना, वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर होते हैं। समझ में आई बात मेरी? चलो अभी आप लोग की एक शिकायत और होती है कि भैया आप हमसे बातें नहीं करते हैं, तो अगर आपको बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सर्च करिएगा जाकर के द नेचुरल प्लेनेट 101 फॉलो करेंगे और वहां पे हमें मैसेज करिएगा। मैं आपको कॉल खुद करूंगा और मैसेज भी आपको मैं खुद किया करूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो नहीं में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।